नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस डेली डोज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और आज इस वीडियो में असहयोग आंदोलन पर चर्चा होगी। तो अच्छा लगेगा वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। 1920 से 1922 के बीच ये आंदोलन चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हालांकि जिस दिन ये आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। इससे पहले हमने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि जब 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था तो उसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया था और वो पारित भी हो गया था। उसी के बाद असहयोग आंदोलन को चलाने की बात की गई थी। ओके, असहयोग आंदोलन का नारा था 1 वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन का प्रमुख नारा था। असहयोग आंदोलन के अगर हम प्रमुख उद्देश्यों को देखें तो इसमें उद्देश्य था सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना और अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति करना। ओके, इस आंदोलन के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हुए। कुछ कार्यक्रम सकारात्मक कार्यक्रम थे, कुछ कार्यक्रम नकारात्मक कार्यक्रम थे। सकारात्मक कार्यक्रमों की बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये सकारात्मक कार्यक्रमों में से एक थे। जबकि नकारात्मक कार्यक्रम की बात करें तो सरकारी उपाधियों का त्याग करना और विदेशी माल या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये इसके नकारात्मक कार्यक्रमों में से एक थे। तो इन सभी कार्यक्रमों को, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, असहयोग आंदोलन में एक हथियार के तौर पर आजमाया गया था। सर्वप्रथम इस आंदोलन की शुरुआत उपाधियों को लौटाने के साथ साथ हुई। आपको याद होगा जब गांधी जी के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो वहाँ पर बताया था कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश की सहायता की थी। इसी से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी तथा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे तब उन्होंने ब्रिटिश के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा भी शुरुआत की थी या ब्रिटिश के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा भी चलाई थी। इससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उनको जूलू और बोअर पदक भी दिया था। तो इन तीनों उपाधियों को गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया। इसके अलावा जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान ही त्याग दी थी। जितने भी कार्यक्रम हुए असहयोग आंदोलन में, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इन सभी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे अधिक सफल कार्यक्रम रहा। और ये जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ये एक जन आंदोलन के रूप में उतरकर सामने आया। इसके अलावा बहुत से प्रमुख कांग्रेस के नेताओं ने वकालत भी छोड़ी, जिसमें CR दास यानी चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। इसके अलावा अरुणा आसफ अली ने भी इस असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत को छोड़ दिया। इसी आंदोलन के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जब महात्मा गांधी जी ने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। विदेशी वस्त्रों को खूब जलाया गया, उनका बहिष्कार किया गया, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता मोहम्मद अली थे। इस आंदोलन के दौरान ही केरल में मोपला विद्रोह, पंजाब में अकाली आंदोलन और राजस्थान में भील आंदोलन भी हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार में मोपला मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, इसके अलावा पंजाब में अकाली आंदोलन हुआ और राजस्थान में भील जातियों ने भील आंदोलन को इसी आंदोलन के तहत किया था। ये आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना हुई, जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, इसमें
पुलिस ने जबरन एक जुलूस रोका और वो जुलूस भगवान अहीर व उनके साथियों द्वारा निकाला गया था। जब भगवान अहीर व उनके साथियों ने उस जुलूस को निकाला था तो पुलिस द्वारा उसको जबरन रोकने पर इन साथियों ने मिलकर थाने में आग लगा दी और इस आग लगने से एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई। इसी को भारतीय इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस घटना के बाद गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के वातावरण में यह आंदोलन और अधिक हिंसक हो सकता है और जब आंदोलन और अधिक हिंसक हो जाएगा तो सरकार को बहाना मिल जाएगा और वो इस आंदोलन को बलात्पूर्वक यानी बलपूर्वक कुचल सकती है। गांधी जी को इस बात का भय हो गया और इसी भय के कारण गांधी जी ने 1922 में गुजरात के बारडोली में अपनी एक बैठक की और एक प्रस्ताव लाया जिसको बारडोली प्रस्ताव कहा जाता है और इसी के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ओके, हालांकि गांधी जी के इस आंदोलन को अचानक वापस लेने की खूब आलोचना हुई, खासकर इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास आदि जितने भी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे सभी ने इसकी खूब आलोचना की, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन इसी के साथ समाप्त हो गया। ओके, तो ये असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बारे में बात थी। अब आते हैं हम लोग स्वराज पार्टी की बात करते हैं। देखिए ये भी उसी से लिंक्ड है। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब क्रम वाइज बता रहा हूँ। जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो उसके बाद राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, जो युवा थे, उनमें काफ़ी निराशा की भावना व्याप्त थी और इसी निराशा के दौर में जो राष्ट्रवादी नेता थे उन सबके बीच मतभेद सामने आने लगे उभर कर और इसी समय दो प्रमुख नेता कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने विधानमंडल का बहिष्कार बंद करके उनके चुनाव में हिस्सेदारी करने की बात कही और इसी बात पर कांग्रेस में विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को छोड़ दिया और छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया 1923 में, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। देख लीजिए आप लोग, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका गठन किया गया, जिसमें CR दास यानी चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया था। विधानमंडलों में चुनाव में हिस्सेदारी लेने के मामले में कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इस पार्टी का गठन किया था। देखिए, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बात की थी कि विधानमंडल में प्रवेश का समर्थन किया जाए, तो इसमें दो गुट थे। कुछ लोग प्रवेश का समर्थन विधानमंडल में चाहते थे और कुछ लोग विधानमंडल में प्रवेश का विरोध कर रहे थे। तो जो विधानमंडल में प्रवेश का समर्थन कर रहे थे उनको परिवर्तनवादी कहा गया। इसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल प्रमुख थे, जबकि जिन्होंने विधानमंडल में प्रवेश का विरोध किया वे अपरिवर्तनवादी कहलाए। इनमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी प्रमुख थे। ओके, नवंबर 1923 में जब चुनाव हुए तो उसमें स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली और उसने 101 सीटों में 42 सीटों पर सफलता हासिल की। खासकर इनको मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला, बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा बम्बई और उत्तर प्रदेश में भी इनको अच्छी सफलता मिली थी। ओके, इनकी सबसे बड़ी सफलता तब हुई जब इन्होंने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानमंडल दल का अध्यक्ष बनवाने में सफलता प्राप्त की। ओके, लेकिन कुछ समय बाद जब देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे उठने लगे, खासकर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भी अपने हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सक्रिय उठी, तो उसके बाद धीरे धीरे इस स्वराज पार्टी का जो प्रभाव था वो कम होता चला गया और एक बार फिर से जब 1926 में चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी ने हिस्सा तो ज़रूर लिया, लेकिन उसे बहुत ही कम सीटों पर विजय मिल पाई और उसके बाद जो स्वराजी थे वो संयुक्त मोर्चा बनाने में भी
सफल हुए और कुछ समय बाद 1930 तक आते आते एक बार फिर से स्वराज्यों ने, स्वराज पार्टी ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। ओके, तो ये स्वराज पार्टी के बारे में प्रमुख बातें थीं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल इसके आगे, तब तक के लिए नमस्कार।